ताप और अवस्था परिवर्तन दोनों एक साथ। अब समय है कि हम दोनों की तुलना करें और विस्तार से समझें। एक एक करके हमने अवस्था परिवर्तन और ताप या शीतलन की प्रक्रिया को समझा है। आप किसी पदार्थ को उसकी निम्न तापमान अवस्था में लेते हैं, जाहिर है वह ठोस अवस्था में होगा और आप उसे गर्म करना शुरू करते हैं। जब आप ठोस को गर्म करना शुरू करते हैं तो उसका तापमान धीरे धीरे बढ़ेगा और अंततः वह पिघलनांक तक पहुंच जाएगा। वहां तापमान बढ़ना रुक जाएगा। इस तरफ तापमान है। जब पिघलने की प्रक्रिया होती है तो तापमान स्थिर रहता है और एक निश्चित समय के बाद यह पूरी तरह से पिघल जाता है। अब आपको द्रव प्राप्त होता है। द्रव गर्म होना शुरू हो जाएगा। आखिरकार वहां पर क्वथनांक तक पहुंच जाएगा। यहाँ ये T2 है। फिर क्वथनांक पर तापमान नहीं बढ़ेगा, यह स्थिर रहेगा और उबालने की प्रक्रिया होगी, यानी अवस्था परिवर्तन होगा। जब यह पूरी तरह से द्रवित हो चुका होगा और पूरी तरह से वाष्पित हो जाएगा तो उस स्थिति में आपको गैस मिलेगी। गैस को फिर से गर्म किया जाएगा जब तक कि उसका तापमान लगातार बढ़ता रहेगा। तो ठोस, द्रव और गैस तीन अवस्थाएं गर्म करने की प्रक्रिया में आप देखते हैं। और जब अवस्था परिवर्तन होता है तो वह A से B है, यानी ठोस से द्रव। ये C से D है, यानी द्रव से गैस। अब यहाँ हम हीटर का उपयोग कर रहे हैं जिसकी शक्ति स्थिर है। तो इस स्थिति में दी गई ऊष्मा शक्ति और समयांतराल के गुणनफल के बराबर होगी। मान लीजिए यहाँ जो समयांतराल लिया गया है वह डेल्टा टी है और आप ये भी जानते हैं Q बराबर है mc डेल्टा टी के। ये तापमान का अंतराल है। अब यदि आप अनुपात लेते हैं C डेल्टा टी का बड़े डेल्टा टी से तो यह जैसे कि आप तुलना कर रहे हैं छोटे परिवर्तन C डेल्टा टी की बड़े डेल्टा टी के साथ होने वाला है। यहाँ mc को P से विभाजित किया गया है। या आप ये भी कह सकते हैं कि C बराबर है डेल्टा टी बटे बड़े डेल्टा टी के। ये गणना इस प्रकार की जाती है। ये उल्टा हो गया है, तो इसे सही करने के लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे। C बराबर है P गुणा P बटे M गुणा, देखिए ये एक बटे टैन थीटा है, क्योंकि अगर आप इस कोण को थीटा माने तो टैन थीटा होगा डेल्टा टी बटे छोटे डेल्टा टी। टी और आप देखेंगे कि इसका व्युत्क्रम है तो ये हो जाता है 1 बटे टैन थीटा। टैन थीटा को ढलान के रूप में जाना जाएगा। तो यहाँ विशिष्ट ऊष्मा सीधे 1 बटे टैन थीटा के समानुपाती है। आप कह सकते हैं कि यह तापमान समय ग्राफ की ढलान के व्युत्क्रमानुपाती है। यह तापमान समय ग्राफ है, लेकिन जो हीटर या ऊष्मा का स्रोत हमारे पास है, यहाँ चुना गया स्रोत स्थिर शक्ति वाला है। ये संबंध हमें प्राप्त होता है। फिर कैलोरीमेट्री क्या है? अब तक हमने थर्मोमेट्री पढ़ी है, लेकिन अब कैलोरीमेट्री की बात करते हैं। कैलोरीमेट्री का अर्थ है कि जब भी दो वस्तुओं को संपर्क में लाया जाता है और वे अलग-अलग तापमान पर होती हैं, तो ऊष्मा का आदान प्रदान होगा। ऊष्मा उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर प्रवाहित होगी और अंततः दोनों के लिए तापमान बराबर हो जाएगा। तो गर्म वस्तु ऊष्मा छोड़ेगी या प्रदान करेगी, ठंडी वस्तु या अधिक ठंडी वस्तु ऊष्मा प्राप्त करेगी। यही कैलोरीमेट्री का सिद्धांत है। आप कह सकते हैं कि यह ऊर्जा संरक्षण का पश्चिमी सिद्धांत है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि दी गई ऊष्मा प्राप्त की गई ऊष्मा के बराबर होती है। आखिरकार ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए एक ठंडी वस्तु है और एक गर्म वस्तु है, MH, CH और TH। ये है गर्म वस्तु MC, CC और TC। द्रव्य, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा, तापमान। द्रव, ठंडा, द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान। गर्म तापमान कम होगा, ठंडा तापमान बढ़ेगा और मान लीजिए मिश्रण का तापमान Tn है। तो गर्म वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा होगी MHCA, TH माइनस TM, और यहाँ इस प्रक्रिया में यह ऊष्मा ठंडी वस्तु द्वारा अवशोषित की जाएगी, जिसे हम लिख सकते हैं MCCC TM माइनस TC।
यहाँ ध्यान दें कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर होता है और यह ऊष्मा अंततः ठंडी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। इस समीकरण को हल करके और इस मिश्रण के तापमान T को अलग करके आपको यह संबंध मिलेगा। यह है MHTH प्लस MCTC बटा द्रव्यमान डा। दोनों द्रवों का कुल द्रव्यमान यानी कुल द्रव्यमान, यह मिश्रण के तापमान का सूत्र बन जाता है।